सुप्रीम कोर्ट से चेक बाउंस को लेकर बहुत ही जबरदस्त एक जजमेंट आया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस चेक बाउंस केस में, किसके फेवर में जजमेंट दिया है, इस केस को हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाए। ये केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस केस को हम लोग शुरुआत से डिस्कस करेंगे। मैं इस केस को डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो एक बैंक है और जो रेस्पोंडेंट है वो 5 प्राइवेट कंपनीज हैं। ये जो 5 प्राइवेट कंपनीज है उस बैंक से लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद इन लोग का जो ड्यू है, लोन रीपेमेंट का जो अमाउंट है वो टोटल 1200 करोड़ हो जाता है। इसमें 5 कंपनी को मिलाकर 1200 करोड़ होता है। तो 5 कंपनी मिलकर एक चेक इशू करते हैं। उसमें से एक कंपनी जो है वो पूरे 4 और बाकी 4 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो चेक जो पेमेंट करता है वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। उसके बाद जो ये केस है ये स्टार्ट। चेक बाउंस होने के बाद वो जो बैंक है, कंप्लेनेंट जो है वो 5 प्राइवेट कंपनी जो है उनको एक लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद द्वारका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक कंप्लेंट पिटीशन फाइल होता है सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। केस फाइल होने के बाद ट्रायल जब चलने लगता है, ये जो रेस्पोंडेंट हैं 5 कंपनी जो हैं ये क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं। वो जो चेक में उन लोगों का सिग्नेचर था और जो राइटिंग्स था उसको एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसको एग्जामाइन कराने के लिए एक पिटीशन फाइल कर। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट इन लोगों का जो पिटीशन होता है उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये रेस्पोंडेंट जो है चले जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पिटीशन को लेकर। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या करती है, दिल्ली हाई कोर्ट इन लोगों का जो पिटीशन है इसको पार्टली अलाउ करती है। इन लोगों का जो सिग्नेचर है चेक पर उसको एग्जामाइन करने के लिए अलाउ नहीं करती है, लेकिन जो राइटिंग्स होते हैं चेक में, बाकी जो डिटेल्स जो होते हैं उसको एग्जामिनेशन करने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामाइन करने के लिए उसको अलाउ कर देती है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो आता है 24/7/2019 में। तो ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में जो बैंक है, जो कंप्लेनेंट बैंक है, वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है, अपील करता है कि ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, इसको सेट असाइड करना चाहिए, इसको डिसमिस करना चाहिए बोलकर। क्योंकि कंप्लेनेंट का कहना यह होता है कि जो चेक इशू किया गया था उसमें जो है पार्टी का, रेस्पोंडेंट का सिग्नेचर था। और ये जो बात है, सिग्नेचर करने का जो बात है, जो रेस्पोंडेंट है, जो एक्यूज पर्सन है, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपना स्टेटमेंट में भी बोल के रखा है कि उन्होंने एक ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर करके दिया है। तो उनका जो सिग्नेचर है वो एडमिटेड है। इस अपील में कंप्लेंट जो है उनका कहना ये होता है कि जो ड्रॉअर हैं, जो रेस्पोंडेंट हैं, वो साइन करने के बाद अगर जो चेक है वो अगर ब्लैंक भी होता है तो भी वो अपना जो लायबिलिटी है उससे नहीं भाग सकते। उनका जो लायबिलिटी है वो चेंज नहीं हो सकता है। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पूरे आर्गुमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जो जजमेंट है वो पास करती है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर ड्रॉअर किसी ब्लैंक चेक में अगर साइन करके फिलअप अगर नहीं करके भी देता है, अगर वो जो पेई है खुद अगर फिलअप कर लेते हैं बाकी जो डिटेल्स है उसका, तो फिर वो जो चेक है वो इनवैलिडेट नहीं होता है, वो चेक वैलिड ही रहता है। इस तरीके का जजमेंट पास करते हुए वो जो अपील है उसको अलाउ करती है। और जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एड्यूस करने का, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने का जो पिटीशन था उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एनआई एक्ट के चेक बाउंस के केस को लेकर। इस केस का जो साइटेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पूरा जजमेंट पढ़ना है तो फिर साइटेशन को यूज करके ऑनलाइन भी आप वो जजमेंट को डाउनलोड करके पूरा जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।